अलग क्या है, तो उसके लिए अपन को हम्म, कोर इन्फॉर्मेशन इसका मालूम होना चाहिए। इसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन अपन को इधर ऑफिस में आके मिल सकती है, और ये ऑनलाइन मीटिंग अच्छा, से ही या जो ऑफलाइन मिल मीटिंग है सकते हैं, उसमें से अपन यस को ये यस। प्रोडक्ट समझ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन को जब प्रोडक्ट पूरी तरह समझ में आता है तभी अपन उसको सेल आउट बाहर कर सकते हैं। दैट इज माय प्रोडक्ट थिंकिंग ऑफ यू। प्रोडक्ट सपोज आज मैं आपको मर्सिडीज का हर फीचर्स बताएगा, कोई परचेज करेगा कल जाकर मर्सिडीज? नो, जब जब अगर जब मैंने मर्सिडीज परचेज के लिए माइंड सेट करेगा, विदाउट नोइंग एनी फीचर आई विल परचेज ए मर्सिडीज, नहीं क्या? नहीं, मर्सिडीज अगर अपना ब्रांड मर्सिडीज है तो उस हिसाब से अपन को इलाइट कस्टमर भी अपन को ढूंढना पड़ेगा। उस हिसाब से उस कस्टमर को अपन को देखना पड़ेगा, उस क्वालिटी का कस्टमर अपन को कहाँ मिलेगा और किस तरीके से एग्जैक्टली, मिलेगा। या एग्जैक्टली। दैट्स वाई, तो जो अपन प्रोडक्ट्स अपन सेल आउट करते हैं, तो उस पहले का अपन हमें तो कस्टमर वो कहाँ मिलेगा और कहाँ ज्यादा क्वांटिटी रहेगा, कहाँ यस अपन को यस, कम कम इंफॉर्मेशन में अपन को सबसे ज्यादा वो पॉलिसी अपना हो सकता है, ये अपन को पहले से ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली। हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस इज देयर फोर पिलर्स। चार तरीका का सेलिंग प्रोसेस है, उसमें चार फार्मूला है। लीड जनरेट करना है, क्या करना है हमको? लीड जनरेट करना है। उसके बाद क्या करना है? प्लान प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद क्या करना है? अंडरराइटिंग करना है। एंड उसके बाद हमको हैंड ओवर द पॉलिश डॉक्यूमेंट। चार चार प्रोसेस में हम पॉलिश सेल करेंगे। प्रोसेस नंबर वन में क्या होगा? हम लीड जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? हम लीड जनरेट करेंगे। लीड जनरेट करेंगे, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद अंडरराइटिंग करेंगे, उसके बाद पॉलिश हैंड ओवर करेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन में हम जो ही बात कस्टमर से कर रही थी, उसी बात को हम जब हैंड ओवर द पॉलिश बंद करेगा, उसी बात को इसको दिखाना है। मैं जो एक्सक्लूजन के बारे में तुमको बताया था, मैं जो डे केयर के बारे में तुमको बताया था, मैं जो तुमको बताया था एयर एम्बुलेंस का कवरेज है, इसमें लिखा है। आप देखो, इसको हाईलाइट करके इसको दिखाना है। लीड जनरेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग, हैंड ओवर द पॉलिश। उसमें पहला चीज है लीड जनरेशन। हम लीड जनरेट नहीं करेगा तो ना प्लान प्रेजेंटेशन करेगा, ना अंडरराइटिंग करेगा, ना पॉलिश को किसको देगा। हमारा काम है लीड को जनरेट करना है, लीड जनरेट करना है। इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है? लीड जनरेट करना। कौन पॉलिसी लेगा, कौन पॉलिसी नहीं लेगा, इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, काफी रिसर्च करती है, इसे सेल करने के लिए भी काफी रिसर्च से सेल नहीं हो जाएगा। एंड बेसिक चीज ये आपको लीड जनरेट करना है, मार्केट से जाकर लीड जनरेट करना है। क्या करना है बताइए? आयुष बताइए, लीड क्या करना है जनरेट हमको? लीड कैसे करेगा लीड बताइए मुझे, लीड लीड जनरेट जनरेशन। कैसे करेगा? कैसे करेगा बताइए मुझे, कैसे लीड जनरेट करेगा? अभी क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट जाकर उसका रिलेशन में, उसका फ्रेंड को, उसका मदर को, इसका फादर को, इसका भाई को, फ्रेंड को जाकर टकोरा लेकर भीख मांगता है, अल्लाह के नाम पर एक पॉलिश दे दे बाबा। नहीं कि अननोन कस्टमर से जाकर जब पॉलिश बेचेगा, तुम प्रोफेशनल बनेगा, इसको तुम जानता नहीं। इसी प्रोसेस को बोलती है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या है? जिसको मैं जानता नहीं, इसको मैं ऑपरेशन करेगा। जो बार्बर है, डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, घर का आदमी के लिए कोई बार्बर बना बना अननोन कस्टमर के लिए, जो आएगा वो काम करेगा उसको। लेकिन हमारा पास अननोन कस्टमर जीरो है, हमको मालूम नहीं अननोन कस्टमर को जाकर कैसे पॉलिश बेचना, वो फॉर्मूला हमको मालूम। मुझे कोई बताइए अननोन कस्टमर के पास जाकर कैसे पॉलिसी। सपोज आप बोला कि मैं रोज 4 घंटा काम करेगा, 4 घंटा क्या करेगा? काम मीन्स क्या करेगा? जाकर आपका दोस्त को, आपको भाई को, आपका रिलेशन को जाकर पॉलिश बेचेगा 4 घंटा। कितना दिन बेचेगा? 1 मंथ में तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? हमारा बेसिक काम है। मेरा जो एजेंट रिक्रूटमेंट होता है ना, मैं इसको बोलता है तेरा जान पहचान सभी को एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बन गया के बाद तो बोलता हूँ नीचे शपथ कीजिए लाइफ में कभी इसको कांटेक्ट नहीं करें। जब इसके पीछे तुम भागेगा तेरा लाइफ चला। मैं जो बात बोलेगा तुमको मालूम नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको इसके पीछे भाग रहा हूँ, दोस्त के पीछे भाग रहा हूँ, तेरा फ्रेंड के पीछे भाग रही, पुलिस बना दो।
लेकिन हमारा काम वही नहीं है, हमारा काम है अनजान आदमी के पास जाकर पॉलिसी बनाना, वो हमारा काम। तो जब हम अनजान आदमी के पास जाकर पॉलिसी बनाएगा, किससे बनाएगा बताइए? लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग एंड हैंड ओवर द पॉलिसी। 4 प्रोसेस। लीड जनरेशन, मयूर आप पढ़िए क्या लिखा है, मयूर पढ़िए क्या लिखा है। फर्स्ट है लीड जनरेशन, लीड सेकंड है जनरेशन, प्लान हाँ, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, थर्ड है अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग, हैंड ओवर हैंड द ओवर पॉलिसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। 4 है प्रोसेस, वो 4 प्रोसेस में हम जाकर काम करें। उसमें पहला प्रोसेस है लीड जनरेशन। लीड को हम जनरेट करें। लीड जनरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर कौन है, कस्टमर के पास जाकर इंटरेस्ट चेक करना है, पॉलिसी सेल नहीं करना है, इंटरेस्ट चेक करना है। whether she or will willing to हमारा सर्विस लेने के लिए वो इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड नहीं। इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस का। मैं भेज देगा आपको, मयूर मैं आपको भेज देगा, आप सीख लीजिए, मैं आपको सब कुछ, डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको भेज देगा। थैंक यू। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर का हमको मैन को ढूंढना है। मैन कौन है? इसके पास मनी है, अथॉरिटी है एंड नीड है, इसको मैन बोलते हैं। मनी है, अथॉरिटी है एंड नीड है। तो हम जाकर मार्केट से पोटेंशियल कस्टमर को इंटरेस्ट चेक करना हमारा काम। इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो पहला कदम है। जो पहला कदम है वो सबसे डिफिकल्ट है। पहला कदम हो गया तो दूसरा तीसरा कदम हो जाएगा। पहला कदम जो हम चलाती है लीड जनरेशन, वो सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद हम कोई भी प्लान को दिखाएगा, अश्योर दिखाएगा, कंप्लेंसी दिखाएगा, वुमेन केयर दिखाएगा, कोई भी प्लान को हम दिखाएगा इसको। लेकिन लीड जनरेशन हमारा बेस है। रोज मार्केट को जाकर लीड जनरेट करना वो हमारा काम। ओके, तो लीड जनरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर वेदर ही और शी विलिंग टू बाय आवर प्रोडक्ट। हमारा जो सर्विस है वो लेने के लिए तैयार है, तैयार नहीं। इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। When we start lead generation, जब हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, we started with asking some questions। अब हम लीड जनरेट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं लीड जनरेट के टाइम में, हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टेड सम आस्किंग सम क्वेश्चन, हमको सम क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको बोलती है 3 काइंड्स ऑफ अप्रोच। क्या बोलती है इसको? 3 काइंड्स ऑफ अप्रोच। जब हम लीड जनरेट करता है तो अननोन कस्टमर के पास जाकर वी हैव 3 काइंड्स ऑफ अप्रोच। 3 तरीका का अप्रोच हम करते हैं। क्या अप्रोच? वन इज रिजेक्टेबल, वन इज रिसीवेबल, तीसरा इज रेफरेबल। रिजेक्टेबल अप्रोच करते हैं हम, इससे स्टार्ट करते हैं, शुरू से रिजेक्शन। दूसरा है रिसीवेबल, तीसरा है रेफरेबल। हमारा काम है 90% इंश्योरेंस एजेंट रिजेक्टेबल अप्रोच ऊपर काम कर। तो हमारा काम है रिजेक्टेबल अप्रोच को रिसीवेबल अप्रोच तक लेकर आना है और वो ऑटोमेटिकली रेफरेबल हो जाएगा। जब आप रिजेक्टेबल अप्रोच से रिसीवेबल लेकर आएगा, ऑटोमेटिकली आपको रेफरेबल चलाएगा। When we start in rejectable approach, होता है we face a lots of rejection, delay in payment, क्योंकि हम स्टार्ट किया रिजेक्टेबल अप्रोच से। यार हमारा एफएचओ अच्छा है, हमारा कंप्रेहेंसिव अच्छा है, अश्योर ले जाइए, वो बोला कि वो एचडीएफसी का दूसरा प्रोडक्ट अच्छा है। हम जब प्रोडक्ट में बारे में बात करेगा, वो भी दूसरा प्रोडक्ट को हमारा सामने रखेगा, वो प्रोडक्ट सारा अच्छा है, उसमें रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं है, आईसीयू का कोई कैपिंग नहीं है, कुछ ना कुछ बात करेगा। तो हम प्रोडक्ट को फेचिंग बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों फेचिंग करेगा? प्रोडक्ट तो लास्ट आएगा। अब कोई डॉक्टर आकर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके लास्ट को आता है मेडिसिन। शुरू से डॉक्टर आपको बोलेगा कि मेरा पास इतना मेडिसिन है, वो गैस्ट्रिक के लिए अच्छा है, आपका हार्ट के लिए अच्छा है। हमको आइडेंटिफाई करना है उसका रोग क्या है, उसके बाद हम प्रोडक्ट को फेचिंग करें। लेकिन हम शुरू से इसको बोल देते हैं हमारा अश्योर अच्छा है, हमारा कैंसर केयर अच्छा है, हमारा कार्डियक केयर अच्छा है, हमारा हॉस्पिटल क्या से अच्छा है। क्योंकि हम लीड जनरेट ही नहीं करते, हमको मालूम नहीं वो चीज को। इसीलिए हमको क्या करना है, अब रिजेक्टेबल अप्रोच होता है, लॉट्स ऑफ रिजेक्शन, डिले इन पेमेंट, डिले इन टेकिंग डिसीजन, कस्टमर डिले करता है। प्रोस्पेक्ट्स विल अवॉइड टू मीटिंग। प्रोस्पेक्ट्स क्या सोचेगा? वो आएगा तो अश्योर के बारे में मुझे बताएगा, वुमेन केयर के बारे में मुझे बताएगा, सेल करेगा। You develop a fear of rejection। अब रिजेक्टेबल अप्रोच पर आ जाता है, आप रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन, unwilling to meet you people,
बार बार लोग आपको मना करेगा तो क्या है, आप बोलेंगे कि नहीं मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसके पास जाता हूँ मना करता है, मुझे मना करते हैं, लेकिन तेरा बोलने का तरीका ऐसा हो जाता है, वो आपको मना करता है। तो prospects we avoid to doing meeting. Okay, therefore क्या होता है, you feel insulted, you get frustrated, आप insulted हो जाता है, आप frustrated हो जाता है, उसके बाद you become demoralized and you avoid do meeting new business. Slowly आप new business करने के लिए आपका internal interest कम है, आप सोच रहा है कि जो भी है इसको लेकर चलेगा, and slowly unknowingly and unconsciously आप न्यू बिजनेस के लिए इंटरेस्ट आपका कम हो जाए। तो वो चीज को हम कैसे ओवरटेक करेगा, वो चीज को कैसे ओवरटेक करेगा, स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, पॉलिसी बेचना बंद। आज का सेशन है स्टॉप सेलिंग पॉलिसी। आप सब सोच रहा है साला हम पॉलिसी बेचने के लिए इसके पास आ रहे हैं, वो क्या हमको दिखा रहा है स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, पॉलिसी बेचना बंद करो। स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, एजुकेट पीपल व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है। आपका रोज जाकर लोग के मिलना है, मिलने के बाद लोग को समझाना है हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है। पॉलिसी बेचना आपका काम नहीं, आपका काम है लोग को समझाना है हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, मेडिकल प्रोटेक्शन क्या है, फ्यूचर कंसिक्वेंस क्या होगा, आप मेडिकल प्रोटेक्शन प्लान नहीं लेगा तो फ्यूचर कंसिक्वेंस क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या है एंड अनसर्टेनिटी क्या है। वो चीज को आपको लोग के जाकर रेगुलर बेसिस में समझाना है। एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल, आपको लोग को एजुकेट करना है। मयूर बात करो, मयूर। यस सर। हाँ बात करो, क्या काम है आपका? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, पॉलिसी बेचना नहीं है, उसको अपन को एजुकेट करना है, तो इसके बारे में बताना है, समझाना है। यस यस, प्रोडक्ट के बारे में पूरा कोर इन्फॉर्मेशन उनको समझाना है। प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बताना नहीं, ओके। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है उसके बारे में बताना है। एजुकेट पीपल, आप जब जाकर लोग को एजुकेट करेगा, इसे बात करेगा तो लोग एजुकेट हो जाएगा। कैसे एजुकेट करना है, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, जब एजुकेशन होता है कुछ ना कुछ टूल्स जरूरी है, लेकर जाना है, इसको दिखाना है, कुछ ना कुछ टूल्स है, इसको लेकर दिखाना है। अब जाकर किसको एजुकेट करे, जो अननोन कस्टमर है इसको बुलाएगा, भाई आइए आपको एजुकेट करेगा, आएगा आपके पास एजुकेट होने के लिए। मयूर क्या प्रोसेस है, अब सपोज मुझे एजुकेट करेगा, मुझे एजुकेट करेगा, उसके बाद पॉलिसी सेल, आपका काम है रोज 10 आदमी को जाकर हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है उसके बारे में एजुकेट करना। तो जब आप लोग को एजुकेट करेगा, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ एजुकेशन, देयर इज 2 ग्रुप ऑफ पीपल, हमारा पास 2 ग्रुप ऑफ पीपल है। एक ही हमारा जान पहचान का ग्रुप है 150, दूसरा है जिसको हम जानता नहीं वो 150 करोड़। जो जान पहचान आदमी के पीछे भाग रहा है उसका लीड है 150, जो अनजान आदमी के पास जाकर पॉलिसी बेचता है इसका लीड है 150 करोड़। तो कौन सा लीड में आप काम करेगा। एंड क्या होता है, जब आप अनजान आदमी से जाकर बात करता है, इसको बोलती है GWS, गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। आप गारंटेड वे ऑफ सक्सेस पर काम करें। जब आप नॉन पीपल के ऊपर जाकर बात करता है इसको बोलते हैं गारंटेड वे ऑफ फेलियर। ग्रुप ऑफ पीपल, वन इज नॉन कस्टमर, दूसरा आपको नॉन कस्टमर है, एक ही आपका नॉन कस्टमर है, दूसरा आपको। अब जाकर आप अननोन कस्टमर के ऊपर बात करेगा, आपको उसी टाइम पर आपका सक्सेस आएगा। आपका सक्सेस डिपेंड अपन 150 करोड़ के पीपल, जिसके पास आप जानता नहीं, जिसको आप दिखता नहीं, जाकर इसको पॉलिसी बेचना, इसको बोलती है प्रोफेशनल इंश्योरेंस। लीड जनरेशन क्या है, नॉक एवरी डोर, प्रेजेंटेशन, नॉक एवरी डोर आंसो। कि कैसे हमको लीड जनरेट करना है बताइए, कोई भी बताइए कैसे लीड जनरेट। मयूर अभी बताइए कैसे लीड जनरेट करना है, ऑन करो। तो जाकर 10 आदमी को दिखाना है, तो जाकर 10 आदमी को एजुकेट करना है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कोई भी बताइए।
इसको अननोन कस्टमर के पास जाकर दिखाना है। कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है? सर मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कस्टमर, मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कस्टमर, इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा, मैं अभी देखा है कि कल। वो ये लीड जनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल। मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा, मैं अभी देखा है कि कल देखा। एंड एजेंट जाकर रोज 10 आदमी को इसको दिखाना है। मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा, मैं आपको अभी दिखाएगा और कल दिखाएगा। उसके बाद लीड जनरेट शुरू होता है। नमस्कार, माई सेल्फ इज स्वांशु, आई एम फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा, मैं अभी देखा है कि कल दिखाएगा, कल दिखाएगा कि परसों दिखाएगा। वो बोलता है तो इमीडिएटली इसको दिखा दीजिए। और जब कॉज ऑफ डिजीज खत्म होगा तो प्रेजेंटेशन कंटेंट्स नियर अबाउट 30 पेजेस। जब कॉज ऑफ डिजीज खत्म होगा तो कस्टमर आपको बोलेगा मेरा पॉलिसी जरूरी, और जब कस्ट खत्म होगा वो बोलेगी पॉलिसी तो जरूरी है, मिनिमम 50 लाख कर दे। क्योंकि कॉज एंड कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज क्यों होता है आप इसको समझाएगा, डिजीज क्यों होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस से डिजीज होता है, अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है, इरेगुलर हेल्थ चेकअप से डिजीज होता है, वायरस अटैक में डिजीज होता है। और उसके अंदर आपको काफी चीज मिल जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं, इंडिया का हालत क्या है, डिजीज में इंडिया का हालत क्या है, तो इसको दिखाना है। एंड जो 15 पेजेस खत्म होगा उसको मालूम होगा हेल्थ इंश्योरेंस मेरा जरूरी है। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ दिखाएगा वो बोलेगा जरूरी है तो मिनिमम 50 लाख कर। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का एक ही काम है, मार्केट जाकर लीड जनरेट करना है। क्या करना है? लीड जनरेट करना है। बताइए, कोई बात कीजिए। अरुण जी, प्रमोद भी बात कीजिए, मुकेश जी बात करो। लीड जनरेट करना है सर काम। कैसे करना है? लोग को एजुकेट करना है, लोग को एजुकेट करना है व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड। पॉलिसी नहीं बेचना है, आपका काम है लोग को जाकर एजुकेट करना है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। एजुकेट करेगा। आज का मेरा टॉपिक तो दूसरा था। आज का मेरा टॉपिक था अश्योर प्रेजेंटेशन। अश्योर को मैं प्रेजेंट करेगा, डोंट वरी फॉर दैट। पर उससे पहले पॉलिसी बेचना हमारा काम है। उससे पहले पॉलिसी बेचना हमारा काम है। मैं आपको उसके अंदर क्या है, जो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, इसको हाईलाइट करता हूँ। वो जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन है उसके अंदर क्या है, इसको मैंने हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद में प्रोडक्ट को जाएगा, अश्योर को चलाएगा। बट लीड जनरेशन आपको थोड़ा 10 मिनट आपको लीड जनरेशन कैसे करना है। लीड जनरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, बिल्कुल सेल नहीं होगा। ओके, तो लीड जनरेशन उसमें कॉज एंड कॉस्ट ऑफ, वो जो प्रेजेंटेशन है उसका थोड़ा मैं आपको 10 मिनट हाईलाइट देता हूँ। क्या है उसके जो प्रेजेंटेशन के अंदर चीज क्या है, तो आप जाकर लोग के मिलना है, मिलने के बाद लोग को दिखाना है। मैं जो भी दिखाएगा वो प्रेजेंटेशन के अंदर सब कुछ है। कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन लोग को दिखाना है। उसमें क्या है, सम कजेस है, स्ट्रेस और डाइट, टॉक्सिक मटेरियल इनटेकिंग, पुअर डाइजेशन सिस्टम, क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, डायबिटिक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसके अंदर वो पिक्चराइजेशन है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू, आप जब क्यों इम्पोर्टेंट है इसको दिखाने के लिए कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, बिकॉज टू मीट अननोन पीपल। वो प्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है, अननोन लोग के साथ जाकर बात कर, जो नॉन कस्टमर है इसके साथ इसको दिखाने से ऐसे भी पॉलिसी सेल होगा, दिखाने से ज्यादा सेल होगा। लेकिन आपका काम है अननोन कस्टमर को मिलके इसको हेल्थ इंश्योरेंस का जो नीड है इसके बारे में बात करने के लिए आपको वो प्रेजेंटेशन जरूरी है। टू मीट अननोन पीपल, टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉस्पेक्ट स्पेस, आप चाहिए जितना प्रॉस्पेक्ट स्पेस चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं। टू आंसर व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आप आंसर कर सकते हैं उसके अंदर वो चीजें। टू सेल हाई सम एश्योर, 5 लाख 10 लाख का सम एश्योर, हाई सम एश्योर सेल के लिए वो चीज जरूरी है। टू लर्न अबाउट अंडरराइटिंग, वो आपको मालूम हो गया कॉज एंड कॉस्ट। आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का 2 लेग है, वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट ऑफ डिजीज। वो 2 चीजें आपको मालूम हो गया, मींस हेल्थ इंश्योरेंस बारे में सब कुछ मालूम। कॉज ऑफ डिजीज क्यों होता है और जब होगा कितना खर्चा है, वो 2 चीजें हमको मालूम। टू हैंडल योर क्लेम स्मूथली,
अंडरस्टूड ऑल कंडीशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू स्प्रेड द गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ कैशलेस का गोल्डन कॉन्सेप्ट का स्प्रेड कर सकते। प्रेजेंटेशन में 4 पिलर है। जो प्रेजेंटेशन है वो 4 पिलर है। क्या है? मेजर बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। उसके अंदर है बॉडी का ऑर्गन क्या है, कौन सा ऑर्गन बॉडी में है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ। दूसरा है मोस्ट कॉमन डिजीज क्या है। कॉमन डिजीज कोई आइल्स के लिए, कैटरेक्ट के लिए पॉलिश नहीं करे, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए करे, किडनी के लिए करे, एक्सीडेंट के लिए करे, वो चीज को उसके अंदर मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ डिजीज, कॉज क्या है, मेजर हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल हमें ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड 5 मेजर डिजीज का कॉस्ट क्या है। तो लेकर 30 पेजेस का प्रेजेंटेशन, इसको लोग को दिखाना है। दिखाने से पहले आपको डाइजेस्ट करना है उसके अंदर क्या है, एंड एंड में एक ही क्वेश्चन है, आपको प्रॉस्पेक्ट्स को पूछना है। एक ही क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन टू आस्क द प्रॉस्पेक्ट्स। मेजर ऑर्गन में क्या क्या है, बॉडी का अंदर ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, स्किन है, वो मेजर ऑर्गन। वो पहला पेज है, वो बुक का पहला सर बॉडी का मेजर ऑर्गन से वो। ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। हर ऑर्गन डिपेंडिंग, एक ही ब्रेन खराब होगा तो हार्ट खराब होगा, हार्ट खराब होगा तो स्टमक खराब। हर ऑर्गन को फिट रखना आपका काम। फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, टू वर्क्स लाइक ए पंपिंग मशीन, सप्लाई ब्लड all parts of the body। किडनी का काम क्या है, ये फिल्टर द टॉक्सिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करेगा। उसमें लिखा है सेकंड पेज में 8 ऑर्गन का फंक्शन क्या है, उसमें लिखा। इसको आपको 8 ऑर्गन से एक ही 2 ऑर्गन को आपको समझा। ब्रेन का काम क्या है, स्टोमक का काम क्या है। 11 कॉजेस ऑफ डिजीज। रोग क्यों होता है, कि चेंजिंग ऑफ लाइफस्टाइल से रोग होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम से रोग होता है, अनहेल्दी फूड खाने से रोग होता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप में रोग होता है, डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन से रोग होता है, एंड एक्सटर्नल इंजरी से, एक्सीडेंटल रोग होता है, क्लाइमेट चेंज से रोग होता है, डिजीज होता है, वायरस से अटैक में डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज में डिजीज होता है, एजिंग फैक्टर में डिजीज होता है। रोग आपको होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको समझा रहे, रोग आपको होगा। जब कोविड हुआ था काफी पुलिस ऑटोमेटिकली चला है, क्योंकि सभी के अंदर डर चला गया कि रोग हमको होगा। जब आप सोचेगा कि रोग, कस्टमर जब सोचेगा रोग मुझे होगा, वो आपका बात सुनेगा। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल से डिजीज होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम डिजीज, अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है, इरेगुलर हेल्थ, पॉल्यूशन से भी डिजीज होता है। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या है, चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, वो हैबिट हम चेंज करते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, चेंजिंग मोरल हैबिट, वो जो चेंजिंग लाइफस्टाइल का क्या है वो उसमें लिखा है। चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या है ना, चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, चेंजिंग ईटिंग हैबिट, चेंजिंग ड्रिंकिंग हैबिट, इसीलिए हमको रोग हो रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, इनको लाइफस्टाइल डिजीज। एंड आज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लाइफस्टाइल डिजीज आर द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। लाइफस्टाइल डिजीज आर द बिगेस्ट किलर ऑफ by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। People about 30 years old prone to diabetic and blood pressure. India is the capital of diabetes. India is capital of blindness. और डिजीज का इंडिया कैपिटल। इसको दिखाना है, उसके अंदर सब कुछ लिखा है। अनहेल्दी फूड खाने से क्या डिजीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी फूड खाने से वो डिजीज होता है। उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, 71% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे है, उसका बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। 71% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट। 1.8 million die every year due to unhealthy food. Recommended क्या है, 200 ग्राम ऑफ फ्रूट्स and 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल। इंडियंस क्या ले रहे हैं, 35 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, 160 ग्राम ऑफ वेजिटेबल। रोग आपको होगा। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जब आप 200 and 300 ग्राम का इंटेक करेगा, आपका तो इनकम का 63% खा जाएगा। इनकम का 63% आप खा जाएगा हेल्दी डाइट खाने से। इसलिए अनहेल्दी डाइट खाने का हमारा कंपल्सरी है, क्योंकि हेल्दी डाइट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑफ, काफी लोग 2-3 प्रेस्क्रिप्शन मिलाकर नया प्रेस्क्रिप्शन बनाकर खा जाता है।
no approval treatment in India. More than 30% using double prescription. और रेगुलर मेडिसिन खाने से भी डिजीज होता है। उसके अंदर वो डाटा आपको मिल जाएगा कितना हम कष्ट होता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज होता है, प्रोन टू कोल्ड, फीलिंग टायर्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वीक इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज होता है। इरेगुलर हेल्थ चेकअप से भी डिजीज होता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डिजीज आपको लेस होगा। इरेगुलर हेल्थ चेकअप इंक्रीज चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट टू बी क्योर। एक्सीडेंटली में डिजीज होता है। तो वो जब आप दिखाएगा डिजीज का जो भी कॉज इसको दिखाएगा, एंड एंड में एक ही पेज आएगा कि हमको डिजीज होगा। क्या होगा? हमको डिजीज होगा। वो चीज को इसको समझाना है जो हमको डिजीज होगा। क्या है उसमें लिखा है? हमको डिजीज होगा। डिजीज मस्ट अफेक्ट आवर बॉडी, either you take precaution or by climate change or by virus attack or by accident or any means, हमको डिजीज होगा। कस्टमर को इसको दिखाना है हमको डिजीज होगा। जब डिजीज हमको होगा हम क्या करेगा? उसके बाद डिजीज हमको होगा तो उसके बाद हम क्या करेगा? डिजीज हो गया, ट्रीटमेंट किधर होगा? वो जो डाटा है उसके अंदर है, मैं इसको ओवरलुक करके आगे चलता हूँ। वायरस अटैक में डिजीज होता है, एंड देयर इज 219 वायरस डेंगू केसेस ऑफ वर्ल्ड का उसका स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया है, कितना डेंगू हो रहा है, क्या हो रहा है। कंक्लूजन क्या है? डिजीज मस्ट अफेक्ट आवर बॉडी, आइदर यू टेक प्रिकॉशन और बाय क्लाइमेट चेंज और बाय वायरस अटैक, आपको डिजीज होगा। इसी चीज को बोलती है, लोग को एजुकेट करना है, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। तो क्यों होता है एंड जब होगा कितना कष्ट है। हमको डिजीज होगा, we have to cure in best hospital with the best equipment with the best doctors without cost। अभी आ रहा है इंश्योरेंस। to cure best hospital with best doctor with best hospital क्या है हमारा? as per World Health Organization, in 1000 people there should be 2 bed। इंडिया में 0.62 बेड, 1000 पीपल से 0.62, 1 भी नहीं। तो जब डिजीज आपको होगा हमारा पास बेड रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, इसलिए अच्छा इंश्योरेंस आपको जरूरी। इंश्योरेंस रहेगा तो मिनिमम हॉस्पिटल आपके लिए कुछ बेड अरेंज करेगा। बेस्ट हॉस्पिटल क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फर्टिलिटी हॉस्पिटल, वो है बेस्ट हॉस्पिटल इंडिया का। वो हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट हो सकता। इंद्रप्रस्थ, लीलावती, टाटा मेमोरियल, वो हॉस्पिटल में हम जाकर ट्रीटमेंट हो सकते। वो है शंकर नेत्रालय, वो है इंद्रप्रस्थ, वो है कोकिला बहन, वो है अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सामने एयर एम्बुलेंस खड़ा है, हमारा कस्टमर 5 लाख का पॉलिसी लेकर घूम रहा है। वो हॉस्पिटल में जाने के लिए मिनिमम 50 लाख का पॉलिसी जरूर, 4 लाख 5 लाख पॉलिसी आप सेल कर। बॉडी के अंदर जितना पार्ट्स है ना अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ का। हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, लीवर ट्रांसप्लांट होगा, एक ही पार्ट का कॉस्ट है, मिला देगा तो टोटल बॉडी का मिनिमम 6 करोड़ 7 करोड़ का कॉस्ट। घर में 4 आदमी है, 4 बॉडी का कॉस्ट होगा मिनिमम 25 करोड़। हम पॉलिश बेचता है 5 लाख, 25 करोड़ का सामान है, हमें पॉलिश 5 लाख का बेचता है, 10 लाख का बेचता है। आइसोमेसो सेल करना कितना इंपॉर्टेंट है अब सोच लीजिए। फटीज हॉस्पिटल, of the presentation, do not go to the customer in a begging mode. Everybody need health insurance, just show him why health insurance required, क्यों जरूरी है, इसको आप एजुकेट करो, बता दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन। आप जब कोई सेल करने के लिए जाएगा लोग आपको ऑब्जेक्शन देगा, बट आप जब कोई इसको दिखाने के लिए जाएगा, इसको एजुकेट करने के लिए जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन। एंड एवरीबॉडी हैव 10 मिनट, सभी के पास 10 मिनट है। फॉर द प्रेजेंटेशन यू कैन डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते। जितना लोग के पास जाकर आप दिखाएगा इतना पॉलिसी। हमारा काम है प्रोडक्ट को सेल नहीं करने का काम है, लोग को जाकर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों जरूरी है उसके बारे में लोग को बताना है। Educate people why we need health insurance. Aim of the presentation, just show the presentation every day, 5 to 10 people हर दिन 10 लोग को इसको दिखा लीजिए।
अपॉइंटमेंट ले जाइए, उसके फोन पे अपॉइंटमेंट ले जाइए, डायरेक्ट जाकर दिखा दीजिए, कोई ऑफिस में जाकर दिखा दीजिए। एंड एवरी मंथ आपको 20 पॉलिसी। आपका काम है प्रेजेंटेशन को दिखाना। एजेंट का काम क्या है? कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को 10 लोग को दिखाना है, वही काम है। एवरीडे जाकर लोग को 10 लोग को प्रेजेंटेशन दिखाना है जब डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। भी क्वेश्चन पूछो, मैं आश्योर पढ़ाएगा आपको। भी क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन। टॉपिक नहीं था, कोई भी पूछो। anybody will ask any kind of question regarding the topic lead generation। एक्चुअली वो लीड जनरेशन टॉपिक वो चंद्रकांत के पास मैंने भेज दिया। वो टॉपिक 3 डेज ऑनलाइन क्लास होता है, 3 डेज का। वो डिटेल में इसको कवर करेगा 3 दिन में। वो ऐसे हाईलाइट कर रहे थे इसको। मुकेश जी थोड़ा बात करो। मुकेश जी, नितिन, प्रीति बात करो। अरुण जी थोड़ा बात करो। अरुण जी बात करो, कुछ भी बात। हाँ मुकेश बात करो। सर नमस्ते। हाँ बोलिए। How can we talk with new people and sell them health insurance? एग्जैक्टली, बढ़िया चीज तुम बात किया। थैंक यू। आपको क्या करना है? आपको डू नॉट फॉलो मोर एंड मोर। रेगुलर फॉलो मीन्स वो सब चीज। मैन कौन है, मैन को ढूंढना है। ओके, उसके अंदर मैंने दे दिया उसको उस स्लाइड को। बहुत अच्छा बात बोला है, बोलना जरूरी है। नहीं बोलेगा तो मुझे मालूम कैसे होगा। मैं जा रहा हूँ इसको। आपको क्या करना है? हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का एक ही प्रॉब्लम है, क्या है पता है? किसके पास डाटा नहीं। मेरा ऑफिस में 10 लाख डाटा है। हमारा सिटी में कोई 1 लाख से ज्यादा जो कमाती है ना, उसका डाटा आपको जरूर। मुकेश, क्या डाटा है आपके पास? बताइए क्या डाटा है, बताइए मुझे। सर रेफरेंस इंश्योरेंस नो रेफरेंस छोड़ दीजिए। आप नया है, मैं लेकर आपको बॉम्बे टाउन में शिफ्ट करेगा, बोलेगा कि रोज 5 पॉलिसी बेचना है, तुमको बेचो। रेफरेंस जीरो है। रेफरेंस मुकेश जीरो है, बॉम्बे टाउन में रेफरेंस जीरो है। आपका काम क्या है? सपोज बॉम्बे में आपको मैं डॉक्टर पोस्टिंग करेगा, आप रेफरेंस में काम करेगा। इंजीनियर पोस्टिंग करेगा, रेफरेंस में काम करेगा। आपको बॉम्बे में एक अच्छा होटल में कुक बनाएगा, रेफरेंस में काम करेगा। बिकॉज दोज आर प्रोफेशनल्स। हम आज तक प्रोफेशनल नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं हम क्या करें। हमारा पास देखिए, कंपनी क्या करेगा, जितना प्रोडक्ट है उसका डाटा आपको अपलोड करेगा आपके पास। आपका काम है जो लोग को आपको बेचना है उसका डाटा आपके पास जरूर। आपका रेडियस क्या है? आपका रेडियस जिधर आपका रेसिडेंस है ना, उधर 1 किलोमीटर आपका रेडियस। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर हर घर में जाकर कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन देखना आपका काम। दूसरा काम है जो 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के बाद है, इसका डाटा लेकर इसको कॉल करेगा, फोन करेगा, फोन करके इसको जाकर दिखाएगा। रोज 10 आदमी को दिखाएगा कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। रोग क्यों होता है, जब होता है कितना खर्चा। रोग क्यों होता है, जब होगा कितना खर्चा, इसको आपको दिखाना है। बताइए। केस बात करो। बात करने से ठीक लगेगा। यस सर, वी कैन डू सर। सुनो, हेलो, कैसे करेगा? हाँ बोलिए। हेलो सर, आप बोल, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना सर? हाँ आराम से आ रहा है, बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दिखाना 1 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर, बराबर। लेकिन उसके लिए स्टडी मटेरियल, वो प्रेजेंटेशन के लिए जो भी पम्पलेट ये सब तो सब मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। कंपनी बात छोड़ो ना, कंपनी क्या बोल रहे हैं? कंपनी इतना बेचेगा, इतना मिलेगा। कंपनी एक ही बात आपको। हाँ वो चाहिए। 1 लाख, सुनिए, आप 1 लाख बेचेगा तो आपको 25,000 मिलेगा। 10 लाख बेचेगा तो 30% मिलेगा। 20 लाख बेचेगा तो 40% मिलेगा। जितना ज्यादा बेचेगा इतना ज्यादा मिलेगा। 10,000 बेचेगा तो 15%, 50,000 बेचेगा तो एक्स्ट्रा 3,000 मिलेगा। 1 लाख बेचेगा तो एक्स्ट्रा 10,000 मिलेगा। और 10 लाख बेचेगा तो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो बेचना आपका काम है। वी आर डूइंग बिजनेस। हमारा काम, धंधा कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इंश्योरेंस में क्या है? ट्रेनिंग एंड टूल्स, और कुछ भी नहीं जरूरी। ना हमारे पास कुछ ट्रेनिंग है, ना हमारे पास कुछ टूल्स। अब मुझे दिखाइए, आश्योर बोल रहे, आश्योर का टूल्स किसके पास है? मुझे दिखाइए, बताइए आश्योर के अंदर क्या है? बताइए, कोई भी बताइए, आश्योर के अंदर क्या है? आश्योर के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है मुझे बताइए, कोई भी बताइए।
म्यूट ऑन करो। अश्योर चलो, अश्योर के क्या क्या बेनिफिट है बताइए मुझे, कोई भी गायकवाड़ जी बताइए, अशोक गायकवाड़ कोई भी बताइए, अश्योर के अंदर क्या क्या बेनिफिट है मुझे बताइए। कोई भी मैं, हाँ लेस प्रीमियम क्या है बताइए। और यू कैन कवर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, सपोज जो बच्चे से लेके बुढ़ापे तक सबको कवर एग्जैक्टली, यस यस यस। उसके बाद ऑटो रेस्टोरेशन, ऑटो रजिस्ट्रेशन, और कोई बोलिए, कोई बोलिए क्या है। अश्योर में 25 बेनिफिट्स है, आपको मालूम है 4 से बिक्री होगा, अच्छा वो पैसे का। अश्योर में 25 बेनिफिट्स है, मेरा काम क्या है, जो फीचर्स है इसको नहीं बताने का बेनिफिट्स, फीचर्स को बेनिफिट्स कन्वर्ट करके आपको बता। फीचर्स क्या है लिखा है, इसको हम बोल देता है। बेनिफिट्स क्या है, कोई गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, सर उसमें ग्राउंड क्लियरेंस है इतना सेंटीमीटर, बोले सर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा, कोई हम्स में नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट्स। रूम रेंट में कैपिंग है 5000, सर कैपिंग ही नहीं है उसमें, कोई बेनिफिट्स। आप जो बोल रहे हैं कि रूम रेंट में कैपिंग है 5000, वो हो गया क्या आपका फीचर्स। इसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करो, सर रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं। अश्योर में 25 बेनिफिट्स है, बताइए, एक दो बता दिया, और बताइए क्या है अश्योर, क्यों अश्योर कंपनी लेकर आया। अश्योर में क्या है दूसरा प्रोडक्ट में नहीं, कॉम्प्रेंस में क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट में नहीं, ओपन केयर में क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट में नहीं, कार्डियक केयर में क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट में नहीं, कैंसर केयर में क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट में नहीं। अश्योर में क्या है जो दूसरा प्रोडक्ट में नहीं की बात मुझे बताइए, कोई भी बताइए, एक्सेप्ट जोशी, कोई भी बताइए। अश्योर में क्या है, पंडित जी म्यूट ऑन करो, पंडित जी म्यूट ऑन करो, पंडित जी आपका म्यूट हो रहा है, आप कुछ बोल नेक्स्ट रहे टाइम जरा हैं। स्टडी करके आएंगे सर, नेक्स्ट टाइम स्टडी करके अरे आएंगे। आज बोलो ना, क्या है आज तो एग्जाम नहीं हो रहा है, आपसे बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो रहा है कि सच में क्या बात है। आज ही बोलो ना। हेलो जी बोलो सर, अशोक, हाँ बोलिए हेल्थ अश्योर में क्या है? एश्योर हाँ? में 11 क्रिटिकल डिसीजेज ऐसे हैं जो किसी अलग पॉलिसी में नहीं होते हैं, तो वो उन्होंने 11 क्रिटिकल डिसीजेज उसमें ऐड किए हैं। न्यूबॉर्न बेबी के कवर्स डे 1 से फर्स्ट ईयर से ऐड होते हैं, और उसके साथ कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स के थे, वो टाइम पीरियड्स कम करके वो तुरंत ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से अश्योर में क्या है, जो अश्योर का डायलॉग क्या है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग डायलॉग, मयूर हर प्रोडक्ट का डायलॉग अलग। पंडित जी आप कुछ बोल रहे हैं, पंडित वीर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। एश्योर्ड में रिफिलिंग होता है सर, रिफिलिंग होता है। रिफिलिंग होगा तो 2 करोड़ का पॉलिसी कैसे बेचेगा, 5 लाख में रहेगा, वो बात को नहीं बोलने का होता है ना। हमारा काम है 2 करोड़ का पॉलिसी बेचना है, 5 लाख 10 लाख में हम नहीं है। लेकिन अश्योर क्या है, अश्योर ओपन कैसे होगा, आपके पास कोई पुराना पॉलिसी है, LIC का, ग्रुप का, कोई भी पुराना पॉलिसी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 2 लाख का पॉलिसी मुझे दे दीजिए, मैं आपको अपग्रेड पॉलिसी देगा, टॉप रेंज का पॉलिसी देगा, 1 करोड़ का पॉलिसी देगा, जिसमें A to Z सब कुछ कवरेज, प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा 50%। क्या बोला, लेस प्रीमियम एंड नो, आपके पास कोई पुराना पॉलिसी है, LIC का, ग्रुप पॉलिसी, कोई भी पुराना पॉलिसी मुझे साथ दे दीजिए, मैं 1 करोड़ का एक जबरदस्त प्लान आपको बेचेगा, जिसमें एक दिन 1 डे आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो 9 मंथ का बेनिफिट्स मिलेगा ना, 8 मंथ, 60 90। प्री पोस्ट का क्या है उसमें, अश्योर में प्री पोस्ट क्या है, आफ्टर 60 बिफोर, आफ्टर 180 बिफोर कितना है, प्री एग्जिस्टिंग, प्री पोस्ट का 60 एंड बिफोर 60, आफ्टर क्या है 180, तो कितना हुआ 8 मंथ का, एक दिन आप एडमिशन होगा तो 8 मंथ का खर्चा कंप्लीट। ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स अप टू सम एज। एंड पिचिंग क्या है, सर मुझे आपका पास कोई LIC का, ग्रुप का कोई भी पॉलिसी मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक टॉप ग्रेड का पॉलिसी देगा, 1 करोड़ का पॉलिसी देगा, जिसमें प्रीमियम डिस्काउंट 50%, मीन्स आप डिडक्टेबल डालेगा उसमें,
1 लाख का डिडक्टिबल ना देगा। पंडित जी कुछ सोच रहा है? पंडित जी, पंडित वीर थोड़ा बात करो। पंडित जी। यस सर, यस सर, यस सर, बोलिए। हाँ, मैंने क्या बोला? पुराना पॉलिस लेकर नया पॉलिस ले जाइए, 50% डिस्काउंट। भी पुराना पॉलिस, पुराना गाड़ी देकर नया गाड़ी ले जाइए, 50% डिस्काउंट। वो यस। उसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सर 1,50,000 कोई भी तो खर्चा कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। 1 लाख तो कोई रिक्शा पुलर भी खर्चा कर सकते। तो उसमें 10 कुछ लाख का भी हो पॉलिस, दे सकते हैं। 10 लाख का पॉलिस क्यों ले रहा है? आप ऐसा कीजिए, 50 लाख का पॉलिस में दे देता हूँ, उसमें 50% आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट 50%। अप टू 1 लाख में पे नहीं करेगा, अप टू 1 लाख में पे नहीं करेगा। कितना डिस्काउंट हुआ सर? 30,000 डिस्काउंट ईयरली मिला आपको। 3 साल में कितना डिस्काउंट हुआ? 1 लाख डिस्काउंट। उसको आपको फिक्स डिपॉजिट करना किधर जाकर, वो है एश्योर। हाई सम एश्योर, हाई पिच एंड हाई ग्रेड 1 करोड़ का पॉलिसी सेल होगा एश्योर। मयूर बात करो, मयूर बात करो, बात करो yes, मयूर। sir. हैं बोलिए। नहीं बिल्कुल सर, पॉइंट तो याद आ रहे हैं कि ओल्ड हाँ? पॉलिसी जो कस्टमर पे है उसको अपन कैसे हेल्थ एश्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट नहीं करेगा, कन्वर्ट बिल्कुल नहीं। कन्वर्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा, उसके पास है, हमको मालूम। क्योंकि एश्योर में देखिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है, पीडी का प्रॉब्लम है। पुराना पॉलिसी वो कंटिन्यू करेगा, रहेगा। पुराना पॉलिसी वो छोड़ेगा नहीं। पुराना पॉलिसी उसके पास 1 लाख 2 लाख का रहेगा। आफ्टर 3 और 4 ईयर हम इसको बताएगा क्या करना है। अभी तो एश्योर लेना है, क्योंकि एश्योर में क्या है, स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन भी है, पीडी का एक्सक्लूजन भी है। वो पॉलिसी वो बंद कर देगा, पोर्टेबिलिटी नहीं होगा। एलआईसी का पॉलिसी पोर्टेबल नहीं होगा, ग्रुप पॉलिसी पोर्टेबल नहीं होगा। तो इसको ओपन करना है, एश्योर को आपको ओपन करना है। ओके, तो एश्योर में क्या है, लाएगा एश्योर। जब में बहुत कुछ है, लेकिन मेरा जो प्रेजेंटेशन है एश्योर को मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन को दिखाता हूँ। दिस इज माय एश्योर। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म। उसमें क्या है, वेरी गुड। सिंगल पेजर को मैंने पिक्चराइज किया है। मैंने बॉम्बे से सीखा है, वो स्क्रिप्ट को फिल्म बनाती है, इसलिए मैंने सिंगल पेजर को पिक्चराइजेशन किया। सिंगल पेजर स्क्रिप्ट, वो है फिल्म, टोटल फिल्म। उसमें क्या लिखा है, कंप्लीटेड फैमिली पैक, 6 एडल्ट 3 चाइल्ड रह सकते हैं उसमें। एज 18 से 70, 16 इयर्स का बच्चा भी ऐड हो सकता है, अप टू 18 इयर्स। समेश्वर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 अप टू करोड़ का समेश्वर है। बट 75 लाख एंड 1 करोड़ 2 करोड़ ओनली 65 से बिलो जो को हम अंडरराइट कर सकते हैं। इसमें 3 जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। जोन ए में कौन है, जोन बी में कौन है, जोन सी में कौन है। एट ए टाइम 3 इयर्स का पॉलिसी आप दे सकते हैं। मिड टर्म में इंक्लूजन है, मिड टर्म शादी करेगा और बच्चा पैदा होगा और लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड 45 डेज के अंदर आपको देना है कंपनी। कोपे है 65 के 61 के बाद आपको 10% कोपे है एश्योर में। रूमरेंट 1% ऑफ समेश्वर अप टू 5,000, उसके बाद अप टू 20,000 एंड उसके बाद क्या है, नो लिमिट ऑन 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ में कोई लिमिट नहीं है। रोड एक्सीडेंट, रोड एम्बुलेंस में क्या है, जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। रेसिडेंट से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रेसिडेंट, हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल रोड एम्बुलेंस में। आपको क्या करना है, इससे एश्योर प्रेजेंटेशन को आपका घर में, इससे आपको तो 1 घंटा में, 2 घंटा में, 30 मिनट्स में वो कवर हो जाएगा, आपका माइंड में चला है। उसके बाद क्या है, प्री एंड पोस्ट एक्सप्रेशन 60 डेज एंड 180 डेज एक्चुअल मिलेगा आपको। ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट फुल समेश्वर मिलेगा आपको, ऑर्गन डोनर्स बेनिफिट्स फुल समेश्वर मिलेगा। उसके बाद क्या है, डे केयर बेनिफिट्स, ऑल डे केयर कवरेज। कस्टमर को जब इससे आप दिखाएगा कोई प्रोडक्ट, डोमेस्टिक हॉस्पिटल बेनिफिट्स 3 डेज के बाद आपको मिल जाएगा। कस्टमर को जब इसी को दिखाएगा, एयर एम्बुलेंस का कवरेज 10% ऑफ द समेश्वर। कस्टमर माइंड में 2 मिनट में हेल्थ चेकअप क्या है, कौन सा समेश्वर में कितना हेल्थ चेकअप है, इंडिविजुअल क्या है, फ्लोटर में क्या है, नीचे लिखा है। अब कस्टमर के सामने इसको दिखाना है। नो क्लेम बोनस क्या है उसमें, 25% एवरी ईयर। फेटल सर्जरी कवरेज है, वेटिंग पीरियड 24 मंथ।
कंपेंसेशन ट्रैवल बेनिफिट्स, वो फैमिली कवरेज है 10,000 पर डे, 10,000 पर पॉलिसी पीरियड। टोटल लिमेंट कवरेज है 15,000। कवरेज फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज क्या है, कितना एक्सक्लूजन है, कितना साल के बाद मिलेगा। केयरिंग अकोमोडेशन 1,000 पर डे। ऑटो रेस्टोरेशन अनलिमिटेड ऑटो रेस्टोरेशन है। उसके बाद क्या है, रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट कवरेज है 20% ऑफ सम एश्योर। ऑप्शनल बेनिफिट्स है, डिडक्टेबल ऑप्शनल बेनिफिट्स है। टैक्स बेनिफिट्स आपको कितना मिलेगा, इस करेगा तो कितना टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। एक्सक्लूजन क्या है उसमें, ये एक्सक्लूजन 36 मंथ, 3 इयर्स प्रीमियम एट ए टाइम देगा तो 2.5 इयर्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा पॉलिसी के लिए, एंड उसके बाद पॉलिसी होने के बाद मैं इसको 8 डॉक्यूमेंट आपको देगा। ओके, एंड 2 तरीका का क्लेम है, कैशलेस होगा तो क्या करना है, रिमर्समेंट। एजेंट क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं कि सर मैं पॉलिसी करेगा तो मैं आपको, मैं एजेंट को जब बोलता हूँ तुम क्या करेगा, वो बोलता है कि मैं सर्विस देगा। मैं एजेंट को बोलता हूँ कौन सा सर्विस तुम देगा मुझे बताइए। एजेंट जो बोलता है कि मैं सर्विस दूंगा, आप मुझे बताइए एजेंट कौन सा सर्विस देता है। सर्विस देगा, कस्टमर को जाओ सर मैं आपको सर्विस, क्यों सर्विस देगा, कौन सा सर्विस देगा बताइए, कोई भी बताइए। मयूर क्या सर्विस देगा, मैं आपके पास पॉलिसी, कंपनी जो देता है वो कंपनी देता है, आप जो देता है वो आप देता है, मुझे बताइए एजेंट क्या सर्विस देता है। एजेंट बोलते हैं सर जब क्लेम होगा 10 साल के बाद पता चलेगा, तुम तेरा सर्विस जानने के लिए मुझे 10 साल वेट कर बताइए। आज पॉलिसी कंप्लीट होगा तो मींस 15 डेज के अंदर आपका घर में जाकर हार्ड कॉपी में आपको देगा, कैशलेस कार्ड, हार्ड कॉपी, जो मैंने लिखा है ना अश्योर में 8 चीज में आपको देगा। पॉलिसी कॉपी, एटीडी टैक्स बेनिफिट्स, मनी रिसीट, पॉलिसी कंडीशंस, क्लेम फॉर्म, नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट, कॉपी ऑफ प्रपोजल फॉर्म का कॉपी देगा, एंड इंडिविजुअल कैशलेस कार्ड सभी का विद इन 15 डेज आपको जाकर देगा। कोई एजेंट करता है जाकर 15 डेज के अंदर इसको देता है, कुछ भी नहीं। तो सर मेल में चला गया, वो आ नहीं रहा है, हार्ड कॉपी नहीं है, इसी बात करता है। वो बोलता है मैं सर्विस देगा, कौन सा सर्विस भाई देगा, तुम पॉलिसी नहीं दे पा रहा है, क्लेम क्या देगा तुम 10 दिन के अंदर पॉलिसी नहीं दे पा रहा है मुझे, मैं 40,000 तुमको पे किया है, 10 दिन हो गया आज तक मुझे कार्ड नहीं मिला, पॉलिसी नहीं मिला, तुम क्लेम क्या देगा भाई बताइए, कोई बताइए मुझे, भी बताइए। गायकवाड़ जी, अशोक गायकवाड़ साहब थोड़ा बताइए। हेलो सर, बताइए बताइए। हम देते क्लेम भी दे, देखो कई लोगों को तो हाउ टू रजिस्टर क्लेम टोल फ्री नंबर से भी नहीं लगाने को आता उन लोगों को, हम एग्जैक्टली, हेल्प करते हैं उनको। 70% एजेंट को कंपनी का नाम मालूम, 70% एजेंट को कंपनी का नाम, कोई स्टार बोलता है, कोई हेल्थ बोलता है, कोई स्टार हेल्थ बोलता है, कोई नहीं बोल पाता है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, पता नहीं कुछ चलता है, चलता है। मुकेश ऑन करो, मुकेश ऑन करो, क्या है कंपनी का नाम बताइए मुझे, मेरा कंपनी का नाम क्या है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सर चेक लिखते हैं ना सर, चेक पे यही तो नाम लिखते हैं। अरे है तो लिखता है, अदरवाइज तो एसएम को देकर चला आता है। नहीं सर, ये बहुत पहुंचे हुए बंदे हैं सर, बहुत पहुंचे हुए बंदे हैं, सबको मालूम है सर्विस देना बिना सब देते हम लोग। लेकिन ये जाकर किताब ऑफिस आपके, हमको में, किताब दो ना, ये आपके पास जो किताब प्रेजेंटेशन को वो दे दो ना हमको। हाँ मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अब प्लीज बदन प्लीज दिखाओ दे दो। भाई अशोक, बदन हाँ दिखाओ, बस दिखाओ, इधर घूम रहा है। तो अश्योर में क्या है, अश्योर में क्या है बताइए, अश्योर में क्या है बताइए, बताइए, मैं अश्योर पढ़ाएगा ना, बताइए अश्योर में क्या है, और क्या है अश्योर में, मैंने तो सब चला दिया, कुछ भी क्या है बताइए मुझे, कोई बताइए अश्योर में क्या है। बताइए, कोई भी बताइए अश्योर में क्या है, अश्योर क्यों अच्छा है, क्योंकि अश्योर में डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स, जब अश्योर आया सीनियर सिटीजन सेल कम हो गया,
डोमेस्टिलाइज्ड हॉस्पिटल बेनिफिट्स, डोमिनेंट का कैपिंग नहीं है, एक दिन एडमिशन होगा तो 8 मंथ का बेनिफिट्स है एश्योर में। एश्योर इज योर फ्यूचर। एंड आपको क्या करना है, जो एश्योर 40,000 30,000 प्रीमियम देता है जो कस्टमर ना, इसको इसे एक प्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, गिफ्ट में दे दीजिए। पॉलिसी के अंदर जो चीज है इसको मालूम नहीं होगा, इसको बोल दीजिए सर मैंने इसको पिक्चराइज किया, इसको ले जाइए, वो आपको रेफरेंस, काफी रेफरेंस देता है। अभी जो पॉलिसी देता है ना, कोई पढ़ता नहीं पॉलिसी, सर मैं इसको दे देता हूँ, ले जाइए। और जब भी जाता हूँ ना कस्टमर पास, इसी लेकर जाए। अब देखिए मैं दूसरा चीज मुझे दिखाता हूँ, एश्योर में चलाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। दिस इज माय ओमेन केयर, माय सबसे अच्छा चीज है, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट इंडिया में। इंडिया में इतना खूबसूरत प्रोडक्ट किधर नहीं। उसमें फर्स्ट पेजेस जो है मैंने लिखा है, इन 4 minutes an Indian woman is diagnosed with breast cancer. In every 13 minutes an Indian woman is died due to breast cancer. Cancer is not killing Indians, it killing Indian economy. Second page में heart disease, 83% doctor believe that 29% Indians are female are affected with heart disease. एंड उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज के बाद 65% वुमेन अफेक्टेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा है, मेरा डाटा नहीं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सीकेडी, यूटीआई 50% वुमेन आर अफेक्टेड विद यूटीआई। उसके बाद इंडिया इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर चाइल्ड बर्थ। नियर अबाउट 2.5 करोड़ चाइल्ड पैदा होता है इंडिया, एंड हर मिनट में एक ही चाइल्ड डेथ है, हर मिनट में एक ही चाइल्ड डेथ। नियरली 35 लाख ऑफ चाइल्ड डिस्चार्ज फ्रॉम आईसीयू, नियर अबाउट 25 ऑफ चाइल्ड आर इंटरनल कंजेनिटल एक्सटर्नल कंजेनिटल डिजीज, नियर अबाउट 40 लाख ऑफ चाइल्ड born so early। वुमेन केयर क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें इंटरनल कंजेनिटल एंड एक्सटर्नल कंजेनिटल डे 1 से शुरू। हम कोई बच्चा को पेट के अंदर इसको इंश्योर करके लेकर आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को इसको हम हेल्प कर सकते हैं। बोलता है कि सर मैटरनिटी कवरेज रोग नहीं है, रोग का इंश्योरेंस कर। मैटरनिटी कवरेज रोग नहीं है, लाइफ में 1-2 बार होगा, क्यों परेशान होता है इतना। रिन्यूअल में जो 2C 2A 1C 2A 3C जो भी है, जिसका बेटी का एज हो गया 20 21 23 24, इसको निकाल के वुमेन केयर दे देना। जब शादी होगा इमीडिएटली सब कुछ कवरेज। पुलिस को आपको जानना काफी जरूरी है। मैं एश्योर को जाता हूं डिटेल। एश्योर में क्या है, ओनली 10 मिनट्स लगेगा मुझे फिनिश करने के लिए। एश्योर में क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एश्योर क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस, लीड जनरेशन वो तो खत्म हो गया, रिजेक्टेबल अप्रोच एंड वो चला गया। उसके बाद 2 करोड़ नमस्कार वो सब खत्म हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट वेट कीजिए। एश्योर चलाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इंडेमनिटी एंड प्रॉफिट। हमारा पास 2 तरीका का प्रोडक्ट है, वन इज इंडेमनिटी, दूसरा है प्रॉफिट। इंडेमनिटी क्या है, जितना लॉस होगा इतना मिलेगा। प्रॉफिट क्या है, लॉस से ज्यादा। हमारा पास इंडेमनिटी प्लान है, जितना खर्चा होगा इतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट। तो products are just like medicines prescribed by doctor. Before Sir, selling due to policy, heavy rain in my area, not connecting properly. heavy rain, ठीक है, आप सुन लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देगा रात को रिकॉर्डिंग सुन। ओके, इसका रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज देगा, आपको जोशी जी की भेज देगा, वो आपको शेयर कर। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नो योर प्रोडक्ट बिफोर यू सेल इट। प्रोडक्ट को जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग द प्रोडक्ट आप सेल करना जरूरी नहीं। सेल करने से पहले प्रोडक्ट को जानना जरूरी है। प्रोडक्ट ओवरव्यू में क्या है, हमारा पास फाइनल पैक है, इंडिविजुअल प्लान है, स्पेशल पॉलिसी है, लाइक ऑटिज्म पॉलिसी, कैंसर केयर पॉलिसी, कार्डियक केयर पॉलिसी। हर पॉलिसी के लिए दूसरा कस्टमर, हर पॉलिसी के लिए सेपरेट कस्टमर। क्रिटिकल केयर है, ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी and individual pack. Some policy are just like individual and also family pack. Senior citizen family pack है, individual है, दोनों तरीका का प्लान है। एंड एश्योर, प्रेजेंटेशन ऑफ एश्योर। एश्योर में क्या है, सम एश्योर है 5 लाख से 2 करोड़ तक सम एश्योर है, 5 लाख से 2 करोड़ तक सम एश्योर है, 75 लाख 1 करोड़ एंड 2 करोड़ में
बिलो 65 के अंदर हम अंडरराइट कर सकते हैं। वाइडर बेनिफिट से एक फैमिली का 6 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन को हम इससे कवर कर सकते हैं। मदर इन लॉ को कवर कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को 6 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं। एज एंट्री 18 से 75, चिल्ड्रन 16 डेज से 18 डेज तक कवर कर सकते हैं। उसमें जोन ए, जोन बी, जोन सी, इंडिया में 3 जोन है उसमें। जोन क्यों है और कौन सा दिन आपको बताया, जोन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जोन ए में फरीदाबाद, गुड़गांव, अहमदाबाद, पुणे, नासिक जोन बी में है। रेस्ट ऑफ इंडिया जो ए में नहीं है, बी में नहीं है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया में है। प्रीमियम 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है। 1% ऑफ सम एश्योर्ड 5 लाख में 5,000 मिलेगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में स्टैंडर्ड एसी 50 लाख से ज्यादा आपको मिलेगा, नो कैपिंग एनरोलमेंट। डिलीवरी कवरेज उसमें है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। फीचर्स को बेनिफिट्स में चेंज करो। एश्योर में हम 10 लाख डिलीवरी कवरेज देते हैं, कोई बेनिफिट्स। डिलीवरी मैटरनिटी कवरेज हम 10 लाख देता है। ऐसे बोलना है, फीचर्स हो गया बेनिफिट्स। ऐसे बोलेगा तो कोई सुनेगा, 10 लाख दे रहा है, ये सर 10 लाख तक हम दे रहा है, 20 लाख तक हम दे रहा है। करोड़ सम एश्योर में 20 लाख बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। एश्योर का जब एश्योर आप प्लान पेशी करेगा ना, वो एक परफ्यूम आएगा, लोग सुनेगा क्या बोल रहा है। 20 लाख हम दे रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं सर, 5 लाख में 2 ईयर एक्सक्लूजन, 15 लाख में 5 ईयर, इससे इतना घटिया चीज हम बोल रहे हैं, साला सेल नहीं होगा। 15 लाख समय से लेगा तो 1 साल के बाद मिलेगा। अदर उनको बोल रहे इसे बात बोलेंगे हम 20 लाख तक आपको डिलीवरी कवरेज देगा। के बाद वो फाइनल करेगा कितना लेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट जो अंडरराइट करते हैं, 2 तरीका का अंडरराइट, वन इज मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरा इज फाइनेंशियल। आपको मेडिकल अंडरराइटिंग करना है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कस्टमर करेगा, काम नहीं है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, तेरा काम है मेडिकल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है, कितने जल्दी मेरा कस्टमर को पेमेंट। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कितना ज्यादा है। तो अश्योर में वो चीज को आपको क्या करना है, आपको बेनिफिट्स में लेकर रखना है। बेनिफिट्स में क्या है, 20 लाख सर हम देता हूँ। एंसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, घर में ट्रीटमेंट हो सकता है, आफ्टर 3 डेज आपको मिल जाएगा। प्री पोस्ट, प्री 60 डेज, पोस्ट 80 डेज। प्री 60 पोस्ट 80 बोलता है, इसको बोलते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करो। सर एक बार एडमिशन होगा तो 8 मंथ का को पेमेंट मिल जाएगा। ईयर में 1 डे के लिए आपका एडमिशन होगा, आपको 8 मंथ के लिए सर पेमेंट मिलेगा। ओह यस। हेल्थ चेक का बेनिफिट्स शुरू होता है, पॉलिश होने के बाद ही शुरू होता है, आपको 15,000 मिलेगा। 5 लाख में इतना मिलेगा, 10 लाख वो बात नहीं बोलने का, बोलना सर हेल्थ चेक का बेनिफिट्स 15 लाख मिलेगा। 3 इयर्स में 50,000 तक हेल्थ चेक का बेनिफिट्स। 3 इयर्स में आपको 80 डी टैक्स बेनिफिट्स नियर अबाउट साल 5,000 मिलेगा, तो इयर्स में 15,000। ऐसे तो 60,000 70,000 आप ले गया। प्रीमियम क्या है, 90,000। 2A एज, आज मैंने इसको क्लोज किया था। 2A एज 66, वाइफ का एज 62। 10 लाख सम एश्योर्ड, टीएस प्रीमियम 91,000। मैंने डिडक्टेबल डाला है उसमें 50,000 एंड नो क्लेम बोनस है। एवरी ईयर 25% आपको मिलेगा। ओपे है 45% एवरी ईयर मिलेगा एंड कोपे है 10% आफ्टर 61। रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट है उसमें। ओके, कंपनसेटेड ट्रैवल बेनिफिट्स है उसमें। वेटिंग पीरियड है, कंपनसेटेड ट्रैवल बेनिफिट्स है। रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, वेटिंग पीरियड 24 मंथ है उसमें। यूट्रोफेटल सर्जरी है, वेटिंग पीरियड 24 मंथ है। वुमेन केयर में है। आयुष ट्रीटमेंट ऑफ टू सम एश्योर्ड, अगर न्यूबॉर्न बेबी मिल जाएगा। बट न्यूबॉर्न बेबी जो अगर ना, सबसे अच्छा है वुमेन केयर, सबसे अच्छा। आजकल है फैमिली हेल्थ अपडेट शुरू होता है, इंटरनली वो कवरेज वो कराता है। अभी क्या होता है, हम इसको एडिशन करेगा, उसके बाद कवरेज। ऑटो रेस्टोरेशन अनलिमिटेड है। मोटाल रिमेन कवरेज है 15,000 एंड उसमें एम्बुलेंस कवरेज 10%। तो इसको आप फेचिंग करेगा। क्या कस्टमर को क्या बोलना है,
20 लाख तक एम्बुलेंस कवरेज मिलेगा। क्या अच्छा प्लान है, इसको ले जाइए, मैं दे देता हूँ। 20 लाख तक एयर एम्बुलेंस कवरेज, 10 लाख तक एयर एम्बुलेंस कवरेज। कस्टमर बड़ा बात को सोचेगा, बड़ा समय को हम पिच कर सकते हैं, बड़ा समय को हम बेच सकते हैं। छोटा छोटा बात बोलेगा तो चला छोटा छोटा समय, हमारा काम है बेचना। मैं जब स्टार में शुरू किया था, मैक्सिमम समय था 10 लाख 5 लाख, आज का डेट में मैक्सिमम समय 2 करोड़। आफ्टर 2 इयर्स मैक्सिमम समय होगा 5 करोड़। कंपनी क्यों बढ़ाती है? क्योंकि ज्यादा खर्चा आता है, लोग लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं। हम ये पुराना एजेंट के टाइम में घूम रहा है, ना हमारा पास टूल्स है, ना हमारा पास ट्रेनिंग है, ना हमारे पास कुछ सोचने का चीज है। तो उसके बाद इसको हर बेनिफिट, हर फीचर्स को आपको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना। ऑप्शनल कवरेज डिडक्टेबल जो है, इसको जितना ना दिखाए तो इतना अच्छा है, वो आपका अस्त्र है। क्लोजिंग टाइम पर इसको दिखा देना का वन बेबी। एंड जब शादी करेगा तब कवरेज, आपको वेट नहीं करने का। सर मैं ऐसा है कि पॉलिश दे देता हूँ, आपको वेट नहीं करने का, जब शादी करेगा तब कवरेज। वाइफ का कवरेज इमीडिएटली आएगा, मैं आपको ज्वाइन कर देगा शादी के 5 दिन के अंदर, मैं वाइफ को ज्वाइन कर, डोंट वरी। इसे बोल रहा है जब शादी करेगा तब कवरेज। एंड ऑर्गन डोनर बेनिफिट्स, एंड वो सबसे अच्छा चीज है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई कैपिंग नहीं, पहले तो कैपिंग है, काफी लोग इधर उधर हो रहा है। अश्योर में कोई कैपिंग नहीं, ऑल डे केयर कवरेज। अब जो पिक्चर दिखाकर इसको दिखाएगा, उसका अंडर जाएगा, डायलिसिस होगा तो मुझे कवरेज मिलेगा। कैरिंग अकोमोडेशन 41,000 मिलेगा। एक्सक्लूजन वो पिक्चराइजेशन है, उसके अंदर एक्सक्लूजन का पिक्चराइजेशन। Past years, hernia, hydrocele, piles, fistula, stone, cataracts, uterus removal, backbone related, ENT related, first years नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद आपको पीडी मिलेगा आफ्टर 3 years। एंड 30 days एक्सक्लूजन है, पीडी एक्सक्लूजन 3 साल का है, एट ए टाइम प्रीमियम देगा तो मिनिमम 2.5 years में। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन भाई। सुभाष भाई, सुभाष गड़कर, बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया। हेलो, इतना जोर से वो बच्चा बोलता है कि हम इसको कैसे क्या बोलेगा, इतना फास्ट हो जाता है। जोशी आप ऐसा काम करो, सभी को थोड़ा पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन नाम बुलाकर सभी को पूछ लीजिए, सभी को। वीर साहब, हेलो सर। हाँ बोला। न्यू बॉर्न बेबी 16 डेज के बाद या 91 डेज के बाद? न्यू बॉर्न बेबी का कवरेज देखना पड़ेगा। न्यू बॉर्न बेबी 45 में भी 16 दिन के बाद, 16 दिन के बाद अश्योर। हाँ न्यू बॉर्न बेबी को एडिशन करने के बाद कवरेज है। हाँ, लेकिन पैदा होने के बाद 16 दिन के बाद ऐड हो रहा है, 91 डेज के बाद ऐड हो रहा है? Newborn baby intimation given 14 days of marriage, and newborn baby legal of 45 days और 90 days। एक ही मिनट में देखते हैं 45 days और 90 days क्या है। मे बी 16 डेज मैंने अपने जो प्रेजेंटेशन में देखा था। एक मिनट न्यूबॉर्न बेबी रूम रेंट, प्री पोस्ट डे केयर प्री पोस्ट, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज नॉन सर्जिकल प्री पोस्ट ऑर्गन डोनर डे केयर, यूट्रोफेटर डिलीवरी एक्सपेंसेस, मॉडर्न ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट डिलीवरी एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल maximum newborn baby maybe 45, only term, long term, floater, pre-post, sub-assure, pre-post take care, इधर कहाँ है? Newborn baby 45 डेज के बाद। 45। ओके ओके। वो सीनियर सिटीजन 10 लाख और ये एश्योर 10 लाख, तो 70,000 प्रीमियम आ रहा है। सेम प्रीमियम है, लेकिन एश्योर में बेनिफिट ज्यादा है। एश्योर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एश्योर में बहुत ज्यादा है। 5 लाख का दे सकते हैं, लेकिन इधर 10 लाख का ही है। एश्योर में देखिए, सीनियर सिटीजन में डिजीज का कैपिंग है, रूम रेंट का कैपिंग है, आईसीयू का कैपिंग है, हर चीज का कैपिंग है। एश्योर में वो ओपन है, एश्योर सबसे अच्छा है, वो सेल कम हो जाता है, सीनियर सिटीजन का सेल अभी कम हो जाता है। एश्योर अंडरराइट करो, एश्योर अंडरराइट करो, सबसे अच्छा प्लान है। एंड ट्राई करो जब सीनियर सिटीजन को माइग्रेट करने के लिए जो कंपनी को पूछ लीजिए, माइग्रेट होगा तो बहुत अच्छा, सीनियर सिटीजन माइग्रेट होगा एश्योर, ट्राई कीजिए इसको। ओके, ट्राई कीजिए। और कोई पूछिए, एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन? गायकवाड़ जी, अशोक गायकवाड़, कहाँ गया वो हमारा लायन? कहाँ गया? मयूर, मयूर कहाँ गया? चला गया? गजमल सर, हाँ सर, मयूर के यहाँ पे सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। सिग्नल नहीं पहुंच रहा। अच्छा बारिश बारिश बहुत जोर से हो रही है, अच्छा इसलिए अच्छा वो बोला अच्छा मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो। अच्छा, हमें रिकॉर्डिंग भेज देगा। सुभाष गायकवाड़, आप थोड़ा बताइए। No, very nice, no problem. And Azure is, I think, all-in-one policy. अश्योर ऑल इन वन पॉलिसी, Yes, अश्योर इज sir. योर फ्यूचर, अश्योर हमारा फ्यूचर। एंड सभी के पास Sure. एक अश्योर का प्रेजेंटेशन जरूरी, सभी के पास Sure. एक अश्योर प्रेजेंटेशन, एक कॉज एंड कॉस्ट ऑफ वो दोनों का जरूरी है। सब लीड जनरेट करने के लिए कॉज एंड कॉस्ट का प्रेजेंटेशन और सेल करने के लिए अश्योर। दूसरा प्रेजेंटेशन होगा नहीं होगा चल दीजिए, अश्योर सभी के पास होना जरूरी। अशोक, अशोक राव, और कुछ बोलिए अशोक। सर वो कॉम्प्रेहेंसिव जो रहता है अपना, कॉम्प्रेहेंसिव एश्योर और कॉम्प्रेहेंसिव, उसमें भी 2 साल के बाद डिलीवरी है, इसमें भी 2 साल के बाद कवर हो अब रहा है। डिलीवरी को फिचिंग मत करो, डिलीवरी ज्यादा नहीं होता है, डिलीवरी को फिचिंग मत करो, क्योंकि देखिए डिलीवरी पर आप फोकस करेगा तो वो पोर्टेबल होगा पॉलिसी फ्यूचर। कॉम्प्रेहेंसिव बेस्ट रहेगा या एश्योर बेस्ट रहेगा अगर किसी को देने का? आप ऐसे देगा तो डिलीवरी के लिए वुमेन केयर सबसे अच्छा। वो तो 1 साल के बाद, वो तो ठीक है, 3 से 5 महीने प्रेग्नेंट सबसे रहेगा। अच्छा, हाँ सबसे अच्छा है वुमेन केयर। नहीं, वो डिलीवरी फोकस डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रेहेंसिव श्योर। देखिए कॉम्प्रेहेंसिव में क्या होता है, जब एज ज्यादा होता है ना, प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए 60-61 के बाद प्रीमियम डबल हो जाता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि ऑल इंडिया एक ही जोन में, वो जो जोन को डिवाइड कर रहे हैं अश्योर में, वो फायदा होता है। अच्छा, क्योंकि एक ही जोन होगा तो ज्यादा प्रेशर, उसमें काफी लोडिंग रहेगा प्रीमियम। कॉम्प्रेहेंसिव में ज्यादा है। और दूसरा चीज देखिए, जो कॉम्प्रेहेंसिव में वो चाइल्ड बाथ का प्रीमियम वो ले रहा है ना, 75 तक आपको लेगा, 79 तक लेगा, आपको 1 साल 2 साल होगा। कॉम्प्रेहेंसिव में क्या होगा, 35-40 के अंदर चाइल्ड बाथ होगा, तो वो जो प्रीमियम एडिशन है उसमें 79 तक आपको प्रीमियम लगेगा। वो बात को सोचना भी जरूरी है। ओके, गजमल सर तुम्हाला काही शंका? गजमल जी, आपका क्या शंका है बताइए। गजमल, हेलो। हाँ बोलिए। सर, जो एश्योर का 1 पेज का ये इंफॉर्मेशन शीट रहता है ना, उसके लास्ट में लिखा है न्यू बेबी को 1 ईयर का वेटिंग लिखा है। न्यू बेबी कवर 1 ईयर 12 मंथ का वेटिंग पीरियड, न्यू बेबी कवर। हाँ, 12 मंथ का वेटिंग नहीं, वो बोला कि कितना, सपोज आज पैदा होगा, आज से कवरेज। आज क्या होता है, बच्चा आज पैदा होता है, आज आईसीयू में चला गया, हाँ, आज आईसीयू में जाएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात। आज आईसीयू में जाएगा तो वुमेन केयर में मिलेगा, और उसके बाद हम इसको एडिशन देगा तो उसके बाद कवरेज शुरू होगा। क्या होगा, 30 डेज होगा एक्सीडेंटली, उसके बाद डिजीज कवरेज। ओके। और सर दूसरा हेल्थ चेकअप कहाँ भी कर सकते हैं ना? कहाँ भी कर सकते हैं, मीन्स हमारा नेटवर्क जो इधर है, इधर कर सकते हैं। रिमर्समेंट तो नहीं होगा, कैशलेस में हेल्थ। हाँ, यस यस। एंड आपको जो आईडी मिला है, आईडी के ऊपर मेरा फोन नंबर है, जो भी कुछ पूछना है और जो भी कुछ जरूरी है उसमें आप लिख दीजिए और जोशी जी को बोल दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। जोशी जी 2 बात बोलिए, उसके बाद हम क्लोज करेगा। 2 बात बोलिए जोशी जी। यस सर। नेक्स्ट सेशन सर सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर हम लोग अरेंज करेंगे। यस, करेंगे। और तब तक जो स्टेशनरी या जो टूल्स है, इसकी रिक्वायरमेंट तो मैं कर लेता हूँ। और फिर हम दोबारा नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्लान करेंगे। करो जोशी जी, और एक बार करो, जो कॉज एंड कॉस्ट का 3 डेज का जो सेशन है ना, लीड जनरेशन, हाँ, इसको थोड़ा ट्राई करो। सेशन का कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि एक ही एजेंट पर आएगा 1000 फॉर एजेंट, 3 डेज के लिए 1000 आएगा। बट सेल्स मैनेजर जो रिकमेंड कर रहे हैं 3 डेज के लिए 500। जी 3 डेज के लिए 5, मैं इसको पोस्टर आपको दे देगा। वो शुरू होगा मेरा जुलाई 1, 2, 3, 3 दिन होगा, 3 डेज। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग वो टाइम शाम को कर रहे हैं, 6 से 7 ऐसे शाम को कर रहे हैं। 7 बहुत जल्दी होता है सर, 8:30 बजे रखो ना। 8:30 बजे हो सकता है। देखो मुझे, मैं अभी रास्ते पे, आप देखते रहेंगे, घूम रहा है मेरा। ठीक है, हम ऐसा करेगा अशोक, हमारा आपका टीम में 9 से 10 करेगा, डोंट वरी।
नहीं 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 10 सर, शाम को 8:30 बजे अच्छा रहता है सर। 8:30 बजे करेगा, डोंट वरी। 10 आदमी हो गया तो शाम को 8:30 बजे 8:30 करेगा। से लेके 9:30 10 भी चलेगा, वरना नहीं। हाँ, उसमें क्या होगा, मैं 1 आवर बोलता हूँ लेकिन 1.5 घंटा चलता है। कोई बात नहीं सर, 8:30 से 10 ओके, तक एजेंट लोग। क्योंकि उसके अंदर जो चीज है ना, अंदर जाएगा तो आप लीड जनरेशन कर सकते बिल्कुल, हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो तो कोर्स ट्राई करेंगे करो। सर, वो 8:30 का टाइमिंग फिक्स करो और वो ठीक है, स्टडी मटेरियल हमको दे दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उससे पहले मैं स्टडी मटेरियल भेज देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है, भी लैंग्वेज आपको ठीक रहेगा। एंड वो स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद में क्लास दिन के लिए। ठीक है, मुकेश, 8 बजे रखिए सर, 8 बजे रखिए। 8 बजे रखेगा। ओके मुकेश, क्या सोच रहा है भाई, बताइए तुम। 8:30 सर, 8:30 टाइमिंग फिक्स करो। 8:30 बहुत अच्छा रहता है, सब घर पे पहुंचते हैं आराम से। भीड़ रहता है, बारिश रहता है, दुनियादारी कॉलिंग अरे रहता है। स्वाति बोल रहा है कि वो उसको उसका हस्बैंड को खाने पीने देने के लिए होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि सर 9 बजे खत्म करो, उसके बाद हमें खाने पीने के लिए तैयार होगा। सर मुझे सुबह चाहिए। अरे स्वाति, कैसा स्कूल लगा आज जाना का पड़ता सेशन? आप कुछ बोला नहीं स्वाति, आज का सेशन कैसा लगा? सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, थैंक यू। वेरी ठीक इंफॉर्मेटिव। है, बट सर, आप अगर वो 1 पेजर सेंड करेंगे ना, भेज देगा, भेज देगा, भेज देगा, ये डोंट वरी। जिनको क्योंकि मिलेगा तो पिक्चर बहुत में क्या अच्छा है, आप रहेगा। जो पिक्चर दिखाते हैं ना, माइंड में 2 सेल, पिक्चर में माइंड ओपन होता है, उसके बाद आप जो बोलेगा तो काम चलेगा। एक्चुअली और सर आप मैं ऐसे 8 बजे बात, क्यों बोल। यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट। 8 बजे हम करेंगे, डोंट वरी, 8 बजे हम करेंगे, 8 बजे करेंगे। बिकॉज Okay, नेक्स्ट डे सर मुझे 7:30 स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, 8 बजे करेंगे। 1 आवर तो 3 दिन के लिए होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन होगा। उसके बाद लीड जनरेट होगा, उसके अंदर काफी स्क्रिप्ट जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है। वो जब कंफर्म हो गया, आप सेल करें, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते, कोई प्रॉब्लम। 1 जोशी आवर जी, सर 1 आवर, ओनली 1 आवर। मुकेश बताइए। सर वो जो वर्कशॉप होगा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा हमको? हाँ हाँ, इमीडिएटली मैं भेज देता हूँ, 1 घंटा के बाद भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, जोशी के पास भेज देगा, वो आपको ग्रुप में डाल। नहीं, आज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस दिन का बोल रहा हूँ, जब वो होगा उस टाइम का। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप मेरा जो सर, चैनल है, बोलिए। आज का भी दे दो। आज का भेज देगा, मैं जोशी जी को भेज देगा, जोशी आपको सभी को शेयर मैं कर आपको देगा। मेरा सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें काफी चीजें मेरा चैनल में, और जितना मैं क्लास करता हूँ सब कुछ, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके अंदर काफी चीज आपको मिल जाएगी, काफी चीज मिल जाएगा। यस सर, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया रहा सर। वो सर जो session। बुकलेट आपने बनाया है क्या, वो बुकलेट? मेरा व्हाट्सएप नंबर में जो लिंक मिला है, उसमें मेरा नंबर है 99380, उस नंबर में आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं बुकलेट। ओके ओके सर। ओके, वो ऑफिस में नहीं मिलेगा क्या देखने के लिए? नो ऑफिस में नहीं मिलेगा, उसका लिंक मैंने दे देगा, आप सुन लीजिए क्या है उसके अंदर, बुक के अंदर मैं लिंक भेज देगा। चलेगा सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।